उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत सिरसी में शायर अहले बैत रज़ा सिरसवी को उनके चाहने वालों ने भारी तादाद में उनके दफन में शामिल होकर नम आंखों से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। गौरतलब है कि सोमवार की देर रात रज़ा सिरसवी का मुरादाबाद के अस्पताल में इंतकाल हो गया था। देर रात में उनका शव घर आया तो उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर पहुंच गई थी। मंगलवार को उनके घर पर दूर दूर से उनके चाहने वाले मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, पटना, गुजरात और राजस्थान के अजमेर एवं तारागढ़ से लोग आ गए। उनका जनाजा नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ इमाम बारगाह मोहल्ला गरबा पहुंचा, जहां पर मौलाना हुसैन रज़ा ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद उन्हें उनके कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके लिखे हुए नोहे देश एवं विदेशों में पढ़े जाते हैं। दूसरी ओर यूनिटी चिल्ड्रन एकेडमी सिरसी में रज़ा सिरसवी के इंतकाल पर हुई ताज़ियती मीटिंग में गहरा दुख व्यक्त किया गया, जिसमें एकेडमी के सरपरस्त अली अब्बास नवाब ने कहा कि रज़ा सिरसवी हिंदुस्तान का वो सरमाया थे जिनकी इज्जत और शोहरत तमाम दुनिया में थी, जिनकी शायरी के कायल थे। तो अगर मैं ये कहूँ तो بعید नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ उर्दू ज़बान जो है वो बोली जाती है या जहाँ उर्दू ज़बान के रहने वाले हैं वहाँ पर रज़ा सिरसवी साहब के अशार ना पढ़े जाते हों। मैंने खुद अपने कानों से जहाँ सुना है, जो इराक़ है, ईरान है, सीरिया है, दुबई है, लंदन है, ये वो ममालिक है जहाँ मैंने डायरेक्टली उनके अशार को सुना है और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जो है वो शहरों में मैंने उनके कलाम को सुना है। और ख़ास तौर से जो उनकी नज़्म माँ है उसको दूसरे मज़ाहिब के अफराद ने भी मुख्तलिफ़ अंदाज से पढ़ा है। वसीम हैदर अमरोहा से हाज़िर हुआ, IM कॉलेज का मैनेजर। लेकिन वो जज्बात जो मेरे अंदर रज़ा सिरसवी के लिए थे वो बर्दाश्त न कर सका। रात मैंने जब सुना बहुत ही बेहद अफसोस हुआ। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ रज़ा भाई आते थे और हुसैन डे हमारे यहाँ जो बहुत आला पैमाने में किया जाता है, या दिल्ली के अंदर भी मेरे भाई कमाल हैदर कमाल साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें रज़ा भाई हमेशा तशरीफ़ लाते थे। एक ऐसे इंसान थे, मोमिन इंसान थे कि उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और सिरसी में जो खला हो गया, जो हमारी शायरी के मैदान में ये खला हुआ है, ये बहुत बड़ा खला है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये चाहूँगा कि वो उनको जवारे रहमत में परवरदिगार। उन्होंने मौज़ूआत रखे हैं। बेटी पर उनकी पूरी एक बड़ी सी नज़्म है, बल्कि एक किताब है। बाप पर एक पूरी किताब उन्होंने लिखी। मादर मेहरबान के उन्वान से एक उन्होंने पूरी किताब लिखी, और वो माँ नाम की किताब तो सारी दुनिया में, बल्कि रज़ा सिरसवी साहब उस किताब से, और वो किताब रज़ा सिरसवी साहब की शायरी से मकबूल हुई है। जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ वहाँ तक उनकी शायरी की रसाई है, और हर मौजू पर उन्होंने कदम उठाया है। और ये तो वो मौजूआत हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन कुछ ऐसे कलाम हैं जो बहुत दूर तक मशहूर नहीं हुए, लेकिन वो बड़े अहम हैं उनके लिए। जो उन्होंने जो नज़में कही हैं और अलग अलग मौजूआत पर, जैसे हुब्बुल वतनी के ऊपर, हिंदुस्तान से मोहब्बत के लिए, हिंदुस्तान के लिए तराने उन्होंने कहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो उनकी शायरी का शाहकार हैं। ये अमरोहा से जनाब रज़ा सिरसी साहब की तकसीम के लिए आया हूँ। और रज़ा सिरसी साहब का इंतकाल न सिर्फ सिरसी बल्कि मैं समझता हूँ पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक अजीम नुकसान है। रज़ा सिरसी साहब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, बल्कि उर्दू की जो खिदमत अंजाम दी है, और वह अपने मजमूओं के हवाले से, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, ये 4 मजमूए उनके ख़ास तौर से जो दुनिया में मशहूर हुए। ख़ास तौर से माँ के ज़रिए से जो उन्होंने दुनिया को, एक समाज को, एक सोसाइटी को पैगाम दिया। उसने उन बिगड़े हुए रिश्तों को माँ के ज़रिए से, जो माँ नज़्म थी, उसके हवाले से समाज को सुधारने की कोशिश की। जो लोग अपनी माँओं से बगावत करने लगे थे, उनके अशार के ज़रिए से उन टूटे हुए घरों को बिखरने से जनाब रज़ा सिरसी की शायरी ने बचाया। और यकीनन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और जहाँ जहाँ भी अगर चंद लोग भी उर्दू जानने वाले रह रहे थे, उन तक ये पैसे पहुँचाया। और उन तक दुनिया इंसानियत के लिए जनाब रज़ा सिरसी साहब की कलाम ने एक समाज को सुधारने का मौका दिया। अपनी माँ से मोहब्बत का पैगाम दिया, अपने बाप से मोहब्बत का पैगाम दिया, अपने भाई से, यानी घर में जो रिश्ते होते हैं उनके ज़रिए जनाब रज़ा सिरसी साहब ने एक बेहतरीन, यानी अपनी नज़्म के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से जो पैगाम दिया है, उसे रहती दुनिया तक नहीं भुलाया जा सकता।